जय हिंद दोस्तों, जीके इस चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम होनी है, तो आप सब अपनी तैयारी को और मजबूत बना लीजिए। फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका सिलेबस कैसा होगा। अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो सिलेबस लेकर आए हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड। तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत कुल 150 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें यहाँ पर भौतिक शास्त्र से 40 अंक, रसायन शास्त्र से 40 अंक और जीव विज्ञान से 20 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। बाकी यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी 15 अंक, सामान्य हिंदी 15 अंक, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 10 अंक और सामान्य ज्ञान 10 अंक के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से इसमें इसके सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें और इसमें शामिल हैं उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर भौतिक शास्त्र के अंतर्गत यहाँ पर गति व बल। तो गति व बल से रिलेटेड यहाँ पर गति का वर्णन हो गया, चाल एवं वेग हो गया, गतियों के ग्राफ, अलग अलग चाल वाली एक समान गति, रुकने का ग्राफ, असमान गति। तो ये सभी इसमें रिलेटेड क्वेश्चन इसमें शामिल है। मतलब इसके यहाँ पर गति के समीकरण हो गया, एक समान त्वरित गति से वेग, समय संबंध, ये एक समान त्वरित गति में स्थिति, समय संबंध, वृत्तीय गति, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है। बल एवं गति से नियम है, तो बल एवं गति से जड़त्व का नियम हो गया, द्रव्यमान, संतुलित असंतुलित बल, गति का प्रथम नियम, रैखिक संवेग, संवेग में परिवर्तन, बल, गति का द्वितीय नियम, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है। गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त प्रतन, द्रव्यमान एवं भार, गुरुत्वीय केंद्र ज्ञात करना, स्थिरता, ये सभी इसमें शामिल है। अगला इसमें है जैव विविधता से संबंधित है। तो जैव विविधता से संबंधित में समूहीकरण है, वर्गीकरण की प्रक्रिया, समूहीकरण वर्गीकरण के पूर्व प्रयास, व्हिटेकर का वर्गीकरण, मोनेरा जगत, प्रोटेस्टा जगत, फंजाई जगत, एनिलिया जगत, तो ये सभी इसमें शामिल है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, तरह तरह की कोशिकाओं का अवलोकन है, कोशिकाओं का अध्ययन है, प्रारूपिक कोशिका, कोशिका का संगठन, अंतः झिल्ली तंत्र, और यहाँ पर कोशिकाओं के प्रकार है, कोशिकांग है, कोशिका झिल्ली, कोशिका के भित्ति है, और यहाँ पर कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, अंतर्प्रद्रव्य जालिका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्गत फिर यहाँ पर उसकी कार्यप्रणाली है। फिर अगला इसमें है अंतःसहजीविता, और उससे बने अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, प्लास्टिक है, लाइसोसोम है, कोशिका सिद्धांत है। तो ये कोशिका के अंतर्गत ये सारे टॉपिक इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बहुकोशिकीय संरचना ऊतक। तो बहुकोशिकीय संरचना ऊतक भी इसमें शामिल है, जिसके अंतर्गत ऊतकों का समूहीकरण हो गया, पादप ऊतकों का समूहीकरण, मृदु यहाँ पर जंतुओं का समूहीकरण, मृदुतक, दृढ़ोतक, जंतु ऊतकों का अवलोकन, यहाँ पर त्वची ऊतक, पेशी ऊतक। तो ऊतक के यहाँ पर पूरे टाइप्स इसमें शामिल है। अगला इसमें हमारा स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर है। स्वास्थ्य का अभिप्राय स्वास्थ्य, अस्वस्थता और रोग, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, समूहीकरण, पद अवधि, काल के आधार पर, तीव्र रोग, यहाँ पर फैलने के साधन, अंग विशिष्ट तथा विशिष्ट अभिव्यक्ति, रोकथाम, उपचार, ये सभी इसमें शामिल है। प्राकृतवाद से यहाँ पर प्राकृतिक आवास है, अभिप्राय है, अंतर संबंध, पोषण स्तर, जैविक अजैविक घटकों में अंतर संबंध, प्राकृतवाद। तो यहाँ पर जीवन काल और विभिन्न प्राकृतवाद इसमें शामिल है। कचरा और उसका प्रबंधन से इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद प्रकृति व संरचना, जिसमें पदार्थ प्रकृति में व्यवहार है, द्रव्यमान का संरक्षण है, हमारे चारों ओर के पदार्थ है, मिश्रण के प्रकार है, विलयन है, विलयन के गुण है, विलयन के टाइप्स हैं, निलंबन है, कोलाइड्स है, शुद्ध पदार्थों के कौन कौन से प्रकार हैं, ये भी इसमें है। परमाणु संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर परमाणु की कहानी हो गया, बोरबरी का सिद्धांत हो गया, थॉमसन का परमाणु मॉडल है, यहाँ पर रदरफोर्ड का परमाणुवाद है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो यहाँ पर समस्थानिक, समभारिक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार और समभारिक। फिर है रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। तो रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना से यहाँ पर सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र हैं, यहाँ पर इकाई द्रव्यमान है, बहुपरमाणुक आयन है, यहाँ पर पदार्थों के भार है, मोल में दर्शाना, कणों की संख्या को मोल में दर्शाना। तो ये सभी इसमें शामिल है। रासायनिक आबंधन के अंतर्गत सहसंयोजकता, संयोजक, यहाँ पर आयनिक, तो यहाँ पर आयनिक यौगिकों के गुण, सहसंयोजी यौगिकों के गुण भी इसमें है। अगला इसमें देखते हैं, अगला यहाँ पर तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। समीकरण कैसे संतुलित करना है, समीकरण लिखना कैसे है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया,
विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन। तो समीकरण में अधिक जो है सूचनात्मक बनाना, भौतिक वस्तु को अभिव्यक्त करना, ऊष्मा में परिवर्तन को अभिव्यक्त करना, गैसों से निकलने वाले जो गैस के निकलने को अभिव्यक्त करना, अवक्षेपण का बनना, अभिव्यक्त करना, विभिन्न जो परिस्थितियों में अभिव्यक्त करना, ये सभी इसमें शामिल हैं। अगला इसमें चैप्टर है, इसमें हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिलेगा। श्रृंखलन का जो संगठित निरूपण है, एल्केन है, सतत श्रृंखला वाले एल्केनों का नामकरण है, भौतिक गुणधर्म है, क्रमिकता है, शाखित श्रृंखला है और समावयवता है। एल्किन और एल्काइन है, एल्किन है, तो यहाँ पर समावयवता से क्वेश्चन है। क्या कार्य एवं ऊर्जा है, ध्वनि है, कार्य एवं ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, भौतिक कार्य, यहाँ पर गुरुत्वीय, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और संरक्षण का नियम जो है शक्ति शामिल है। ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन में ध्वनि में यहाँ पर जो है तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, ध्वनि तरंगों, चाल, श्रव्यता है, परास है, प्रसव्य ध्वनि है, ये सभी इसमें है। कोयला और पेट्रोलियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोयला और पेट्रोलियम के अंतर्गत जो उत्पत्ति है, कोयले के प्रकार है, पीट, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्रभाजी यशवन, पेट्रो रसायन, प्लास्टिक का प्रकार, पुनर्चक्रण, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग। और इसमें जो है कोयला से रिलेटेड क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के जो कोयला संस्थान है उसके बारे में भी पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर कोयला पाया जाता है और किस टाइप के कोयले पाए जाते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर ऐसे इस वाले जो चैप्टर है, मतलब ये जो टोटल चैप्टर है ये यहाँ से लेकर जो गति व बल से, गति व बल, बल गति, गुरुत्वाकर्षण, तो यहाँ ये जो टोटल क्लास 9 का सीजी बोर्ड का पूरा सिलेबस है। क्लास 9 का सीजी बोर्ड का टोटल ये जो है सिलेबस है, लेकिन इसमें जो है और डीपली से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें जो और क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखो क्लास 10 का सिलेबस है, ये अम्ल एवं क्षार एवं लवण है। उसके बाद जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, तो कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल एवं क्षार हैं, कैसे करें, अम्ल क्षार की पहचान, हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर क्या अम्ल केवल जलीय विलयन है और अम्ल क्षार जो है कितने प्रकार के हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उदासीन, पीएच मान, तो ये सभी इसमें है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में यहाँ पर देखो डोब्रेनार का त्रिक समूह हो गया, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम हो गया, लोथरमेयर का परमाणु मॉडल है, मेंडलिप का वर्गीकरण है, मेंडलिप आवर्त सारणी है, उपलब्धि है, मेंडलिप का आवर्त सारणी की जो सीमाएं हैं, मोसले का आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी है, और जो है सहसंयोजक जो है परमाणु है उसके बारे में है, गुण है, संयोजकता परमाणु है, आकार, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन, धातु गुण। अब देखते हैं यहाँ पर धातु एवं धातु कर्म, तो धातुओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। क्या क्या हो सकते हैं इसमें, धातुओं के जो गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है कौन कौन से हैं उसके बारे में, धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म, धातुओं का जो वायु में दहन करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, जब धातुएं जो है जलती है, जल के साथ क्रिया करती है, और क्या क्या जो है इसमें क्रिया होने के बाद जो होता है उसके बारे में है। धातुओं जो अम्लों से अभिक्रिया करती है, धातुओं की प्राप्ति हो गया, जो यहाँ पर सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन होना, धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन, धातुओं का शोधन, लोहे का धातुओं का संरक्षण, तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अधातुओं का रसायन, तो अधातुओं का रसायन से भी यहाँ पर जो है इसमें जो सारे टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं। अधातुएं जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन से बनाने वाली जो प्रयोगशाला विधि है, हाइड्रोजन की प्रयोगशाला विधि, नाइट्रोजन के रासायनिक गुण, नाइट्रोजन के उपयोग है, ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ऑक्सीजन के रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के उपयोग है, तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब आगे देखते हैं इसमें कि दैनिक जीवन में रसायन, तो दैनिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से रसायन हम उपयोग करते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें है जल, मृदु एवं कठोर जल के टाइप। यहाँ पर देखो जल की कठोरता के बारे में है, कठोरता के प्रकार है, पीने योग्य जो जल है और उसके उपयोग है, प्रदूषण है, साधारण नमक हो गया, नमक का निर्माण है, उपयोग है, खाने का सोडा है, उपयोग सोडा है, उसके बाद जो है कपड़े धोने का सोडा है, और यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, युरंजक चूना है, सीमेंट है। मतलब आप जो है अपने दैनिक जीवन में जितने भी यहाँ पर केमिकल यूज़ करते हैं उसके बारे में यहाँ पर है। साबुन के बारे में है, अपमार्जक के बारे में है, कांच के बारे में है। फिर हाइड्रोकार्बन की जो व्युत्पन्न है, हाइड्रोकार्बन से क्या क्या बना है उसके बारे में है। एल्कोहल के बारे में पूछा जाएगा, एल्कोहल का नामकरण, एथेनॉल हो गया, औद्योगिक उत्पादन, एल्कोहल के गुणधर्म है, एल्कोहल का जो निर्जलीकरण है, फिर एल्केनाइनों के जो अम्लों के गुणधर्म है, यहाँ पर पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन का पर्यावरण पर प्रभाव, तो ये सभी जो टॉपिक है इसमें पूछे जाएंगे। फिर जो है यहाँ पर हीट एवं टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या है, कितना ठंडा, कितना गर्म, तापमान, तापमान को कैसे मापना है, किससे मापते हैं, यहाँ पर ऊष्मा का संचरण, संचालन है, संवहन है, ऊष्मा के जो टाइप्स हैं उसके जो टेम्परेचर में वृद्धि कैसे होती है, धारिता कैसी है। यहाँ पर देखो ऊष्मी प्रसार हो गया, ठोस में पदार्थ हो गया, गैसों के जो ऊष्मी प्रसार है, गलन की गुप्त ऊष्मा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, तो ये भी इसमें शामिल है। फिर इसमें देखते हैं कि ऊर्जा का स्वरूप एवं स्रोत। तो ऊर्जा का स्वरूप एवं स्रोत में आखिर ऊर्जा है क्या, मनुष्य और जो ऊर्जा के प्रकार हैं, स्वरूप है, और जो उसके रूपांतरण के कार्य हैं, और उसके बाद जो है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, सोलर कुकर है, तो ये सभी चीज़ें भी इसमें शामिल है। प्रकाश का परावर्तन से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है। समतल सतह हो गया, तो समतल दर्पण के बारे में है। समतल दर्पण घूमने का जो परावर्तित किरण है उसके प्रभाव है, आपतित किरण है, परावर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, गोली सतह से है। तो यहाँ पर इसके जो बारे में और भी यहाँ पर बहुत सारा डीपली में दिया गया है। आपको इसको जो एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। इसका जो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जो है इसका लिंक से आप जो है सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें और भी यहाँ पर देखो बहुत सारे इसमें सिलेबस में दिया गया है, जिसमें यहाँ पर जो है विद्युत धारा एवं परिपथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव है। तो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से के अंतर्गत जो है यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, और यहाँ पर देखो विद्युत धारावाही जो है चालक पर प्रभाव है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है। उसके बाद जो है मोटर, विद्युत मोटर हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम हो गया, डायनेमो हो गया, और जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीवों का विकास, जीवों का विकास में विविधता हो गया, तथ्य और प्रमाण हो गया, चयन हो गया, विकास का सिद्धांत, प्रजातिकरण। फिर यहाँ पर जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें जनकों से संतानों तक जो कौन कौन से जेनेटिक गुण हैं या जेनेटिक डिसीज़ है उसके बारे में है। इसमें मेंडलीव के आवर्त नियम से रिलेटेड क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर जो परिणाम हो गया उसके आधार पर जो अनुमान है, संभाविता है, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में अनुवांशिकी हो गया। तो विभिन्न जंतुओं में, जो मनुष्य में, पौधों में, तो इन सभी में जो जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में पूछा जाएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण में जनकों से जो संतान को किस प्रकार के जो उसमें गुण जो है वहाँ पर निर्धारित होते हैं उसके बारे में है। जैविक प्रक्रियाएं हैं, जैविक प्रक्रियाएं के अंतर्गत पोषण और परिवहन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, श्वसन से और उत्सर्जन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अंग तंत्रों का विकास हो गया, मनुष्य की जैविक प्रक्रियाएं हैं, पाचन है, उससे जुड़ी व्यवस्थाएं भी इसमें शामिल है। परिवहन तंत्र में लसिका तंत्र की भूमिका हो गया, श्वसन तंत्र और उससे जुड़ी व्यवस्थाएं भी इसमें शामिल है। नेफ्रॉन की संरचना भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, और यहाँ पर देखो संरचना उत्सर्जन की तंत्र की इकाई जो है इसमें आ सकती है। जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय है, तो ये सभी जो है इसमें टॉपिक जो है इसमें शामिल है। आगे इसमें देखते हैं कि जैविक प्रक्रियाएं में प्रजनन हो गया, वृद्धि हो गया और परिवर्धन हो गया, तो ये भी इसमें शामिल है। मनुष्य में प्रजनन हो गया, वृद्धि, परिवर्धन, प्रजनन, नर और मादा की जो भूमिका है, मनुष्य में वृद्धि है और परिवर्धन, नर और मादा शरीर की वृद्धि और परिवर्धन, माहवारी या मासिक चक्र, पौधों में नर तथा मादा जनन अंग निषेचन, और यहाँ पर कोशिका विभाजन है, वृद्धि और परिवर्धन है। कोशिका विभाजन की जो अवस्था है, महत्व है, कोशिका का जो विभाजन, लैंगिक जनन है, युग्मकों का निर्माण है, और यहाँ पर प्रजनन एवं एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि है। तो ये भी इसमें जैविक प्रक्रियाएं एवं प्रजनन और वृद्धि परिवर्धन में इसमें शामिल है। आगे इसमें देखते हैं कि हमारा पर्यावरण, तो पर्यावरण से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र और ऊर्जा का प्रवाह है, जिसमें यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार के सिलेबस में इसमें देखने को मिल सकता है। पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर पोषक चक्र है, पदार्थों का प्रवाह है, पारिस्थितिक जो है तंत्र, मनुष्य का हस्तक्षेप है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी, ये तो हो गया फ्रेंड टोटल जो है रसायन शास्त्र से रिलेटेड, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड और जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 100 नंबर का जो विज्ञान उसमें पूछा जाएगा, जिसमें 40 नंबर जो भौतिकी से और 40 नंबर जो रसायन शास्त्र से और 20 नंबर जो है जीव विज्ञान से। अब बारी है कि यहाँ पर जो है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी हो गया, तो उसके बाद जो है इसके जीएस के रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी में स्वर व्यंजन वर्तनी है, लिंग वचन काल है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, समास रचना, स्वर संधि, रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोठा, व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं, शब्द रचना है, उपसर्ग एवं प्रत्यय है, शब्द प्रकार है, तत्सम तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, सामान्य, और उसके बाद जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम सामान्य अंग्रेजी से रिलेटेड क्वेश्चन। सामान्य अंग्रेजी में आपको नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जेंडर है, आर्टिकल्स है, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। यूनिट 2 में आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब आपको एक्टिव पैसिव पूछा जाएगा, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट नरेशन भी पूछा जाएगा।
सिनोनिम एंटोनिम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, स्पेलिंग से, और यहाँ पर देखो और आगे यहाँ पर जो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया फ्रेंड हिंदी और अंग्रेजी का। अब बारी है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किए जाते हैं इसकी सामान्य जानकारी है। कंप्यूटर के भाग हैं, सीपीयू है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, एमएस डॉस, कमर्शियल, ओपन सोर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर कार्यालय के उपयोग हो गया, लायक हो गया, सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। यहाँ पर इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, एंटीवायरस के उपयोग, वायरस है, उसके बारे में सामान्य जानकारी भी पूछे जाएंगे। मल्टीमीडिया के उपयोग हैं, तो ये सभी ये जो रिलेटेड क्वेश्चन ये सिलेबस भी इसमें शामिल है। मल्टीमीडिया के उपयोग होगा, सीडी डीवीडी से संबंधित है, गूगल है, अल्टाविस्टर है, यूट्यूब की जानकारी है, सर्च इंजन से है। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, मुख्य संविधान, प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, अधिकार, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय अधिकार, लोकतंत्र, तो ये सभी भी इसमें शामिल हैं। भारतीय इतिहास में यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। और ये जो टोटल क्लास 10 लेवल का पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा है 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक है ऐसे करके। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर उसमें जो है सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न हैं। तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया फ्रेंड जो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का सिलेबस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।